मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने रोला डाल दिया नून लीग ने कि आपने हमारी मट्टी पलीत करवा दी, यहाँ हमने बाहर कुटाई की, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे होटल बंद कर दिए और हमने इनको जाने नहीं दिया कहीं पे भी। रात को हमने लाइटें बंद कर दी, वहाँ आप इन्हें फ्री हैंड दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात बना के हीरो बनती जा रही है और हमारा एक विलन वाला तासुर बन रहा है। ये क्या बकवास है? तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस पे क्लैरिटी आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है और ये कहती है कि हमें बड़ा अफसोस है जो पीटीआई के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक नहीं समझते, अगर तो वो ये कहती है और एस्टेब्लिशमेंट की कुछ हद तक मुखालफत मोल ले लेती है इसके बदले में कि ये जलसा वलसा रोक दिया जाए, तो थोड़ा सा मार्जिन पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट दे भी देगा, यार सानू गालां पहन दो, तुसी निकलो विचों। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी आकर ये कहती है कि ये रास्ते बंद कर रहे थे, ये जनाब जुलूस कर रहे थे, ये फलानी चीज़ इनकी गलत थी या इनकी तकरीर में ये अल्फाज गलत थे, अगर पीपल्स पार्टी ये वाली गेम आकर खेलती है तो समझें फिर एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे जैसे ये हमेशा से काम कर रहे हैं वैसे ये अब भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत को डूब मरना चाहिए। ये जो लोग दावे कर रहे थे और बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले उसका इस्तकबाल किया, उसको टोपी पहनाई, उसको अजरक पहनाई और बड़े बड़े दावे किए कि जनाब हम जलसा भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, जमहूरी लोग हैं, और रात गए अपनी औकात दिखा दी, रात गए अपनी औकात दिखा दी। देखिए पीपल्स पार्टी का सौदा इसलिए भी नहीं बिकना कि वजीर आला ने मुलाकात से भी इनकार कर दिया। जो मुलाकात तय थी, पहले वजीर आला ने मुलाकात कैंसिल की, उसके बाद ये तशद्दुद शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि इनको पहले से पता था वजीर आला को कि ये सारा काम अब होने लगा है और ये उसके अंदर शामिल थे। बहरहाल ये जो भी इन्होंने किया ये इन्हें भुगतना पड़ेगा। कराची वालों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस फस्तायत को शिकस्त दे दें। ये मौका उन्हें रोज़ाना नहीं मिलेगा। मैदान भी वहीं पे है, स्टेज भी बना हुआ है और जितने वहाँ पे लवाजमात हैं वो भी पूरे हैं, बस सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। और कराची वाले अगर पैदल चल लिए एक दिन और पहुँच गए सारे जलसा गाह में या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास, तो फिर गेम बदल जाएगी, फिर पुलिस के हाथ में गेम रहेगी नहीं। और अगर कराची वाले सुस्ती करते हैं तो ये फस्तायत एक मरतबा फिर जीतेगी और हम दोबारा दायरों के सफ़र में घूमते रहेंगे। तो कराची को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, ये हमेशा से हम कहते आए। कराची निकलेगा तो पाकिस्तान निकलेगा और पंजाब भी निकलेगा, ये एक रियलिटी है। नाज़रीन, खित्ते में एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये अली अहमद कुर्द साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आज की ये खबर इंतहाई पुरमसरत और इत्मीनान बख्श है कि लाहौर के वकला ने एक भरपूर अंदाज में हामिद खान ग्रुप के पूरे पैनल को नौ मुंतखब सदर इरफान हयात बाजुआ की सरबराही में कई 100 वोटों की अक्सरियत के साथ न सिर्फ कामयाब करवाया बल्कि पूरे मुल्क के वकला और आवाम को उम्मीद और यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में आइन में धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती से लाई गई 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक को न सिर्फ पूरे जोशो जज्बे के साथ जारी रखेंगे बल्कि कुछ वकला नुमाइंदों के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई ज़ोर ज़बरदस्ती और हुकूमती दबाव के साथ साथ करोड़ों रुपए के बलबूते पर वकीलों को तकसीम करने का जो सिलसिला जारी रखा गया है उसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। तो हामिद खान ग्रुप जीत गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार सदर इरफान हयात बाजुआ और उनकी पूरी कैबिनेट जीती है इस ट्वीट के मुताबिक। तो ये एक बहुत बड़ी फतह और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब के हक़ में हुई है, क्योंकि लाहौर से जब तहरीक उठती है तो पूरे पाकिस्तान में जाती है और लाहौर बार को जीतने का मतलब है कि पंजाब को जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नाज़रीन, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। देखें, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ईरान के मामले में अमेरिका का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया और जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया पे उनका अपना उस पर पैगाम उन्होंने दिया कि ईरान आज़ादी मांग रहा है, शायद ऐसे जैसे पहले कभी नहीं मांगी। अमेरिका मदद के लिए तैयार खड़ा है, ये अमेरिका ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को इस बात की तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि वो अपने शहरियों का कत्ल ना करे। ऐसी कोई वार्निंग उन्होंने कभी
पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी थी। पाकिस्तान में बहुत कत्लेआम हुआ, बार बार हुआ। इसराइल को वार्निंग नहीं दी जिन्होंने फ़लस्तीनियों का, बच्चों का कत्लेआम वहाँ पे किया। लेकिन ईरान के मामले में अमेरिका की पॉलिसी देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकन अपनी कौमी पॉलिसी बनाते हैं अपने कौमी मफाद में, अपने मुल्क के मफाद में। तो उन्हें लगता है कि इस खित्ते में उनका मफाद ईरान में रजीम चेंज के साथ वाबस्ता है और उसके लिए वो ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो हमला करेंगे और वो हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये देखिए एक और स्टेटमेंट है, ये यूरोपीय यूनियन से आया। यूरोपीय यूनियन की सदर हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो कहती हैं कि तेहरान की सड़कें और दुनिया भर के शहर ईरानी ख़वातीन और मर्दों के कदमों की आवाज़ से गूंज रहे हैं, जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी, सफ़र की आज़ादी और सबसे बढ़कर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी। यूरोप पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। हम इन जायज़ मुजाहरों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस जबर के ज़िम्मेदारों को तारीख़ के गलत रुख पर याद रखा जाएगा। ये तमाम कैद मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम मुकम्मल इंटरनेट रसाई की बहाली का मुतालबा करते हैं और आखिरकार हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से भी करो ऐसा मुतालबा, तबाही फेर दिए इधर फील्ड मार्शल साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर, पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों के, इधर भी मुतालबा करो। बहरहाल यहाँ पे एक स्टारलिंक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि स्टारलिंक जो है वो आपको पता है इलॉन मस्क उसके मालिक हैं और स्टारलिंक के कनेक्शन उन्होंने ऑन कर दिए हैं ईरान में। देखें, ईरान के पास कोई ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है कि सैटेलाइट्स को तबाह करे, तो ये अपने सैटेलाइट्स कहीं भी ले जा सकते हैं स्टारलिंक वाले। तो इन्होंने ईरान को फैसिलिटेट कर दिया कि वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी शुरू कर दी, लेकिन उसके लिए तो डिवाइस चाहिए। स्टारलिंक की इतनी सारी डिवाइसेस ईरान में गई कैसे? तो ये पूरे गेम को आप समझिए कि ये वेल प्लान्ड है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रहा है। सबको पता था कि अगर ईरान में इंटरनेट बंद होगा तो मुतबादल इंटरनेट कैसे आएगा और लोगों की कम्युनिकेशन को कैसे जारी रखना है। तो स्टारलिंक ने उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया है और ये जो टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है इसके अंदर अमेरिका इसलिए भी आगे है कि वहाँ इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक करने की कोशिश की जाए तो वो उस कम्युनिकेशन को जारी रख सकते हैं। हाँ, चाइना वगैरह के साथ नहीं हो सकता, रशिया के साथ भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो किसी भी सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। लेकिन ईरान जैसे मुल्कों के साथ या इस किस्म के मुल्क जो हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो उनके साथ जो है वो ये कर सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ईरान में इस वक्त और इसका नतीजा क्या निकलता है हमें इसके ऊपर साथ साथ नज़र रखनी है। लेकिन ये बहुत सख्त वक्त है कि किसी वक्त भी एक बड़ा हमला वहाँ पे हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।